विषय हिंदी। आज का टॉपिक है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण क्या होता है, क्या क्या इसका शुद्ध उच्चारण का महत्व है और उच्चारण दोष के प्रकार और कारणों पर चर्चा होगी। सबसे पहले टॉपिक आता है शुद्ध उच्चारण का अर्थ। जिस भाषा का क्षेत्र जितना व्यापक होता है उतनी ही अधिक उच्चारण में भिन्नता होती है। शुद्ध उच्चारण का अर्थ मानक उच्चारण से होता है। तो शुद्ध उच्चारण का हम अर्थ निकालेंगे वो मानक उच्चारण से निकाला जाएगा। भाषा का महत्वपूर्ण पक्ष शुद्ध उच्चारण है। भाषा का जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो शुद्ध उच्चारण कहा जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा को उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन भी किया जाता है। हिंदी भाषा में जिस शब्द का जो उच्चारण होता है उसी के अनुसार उसको लिखा जाता है। ठीक, अब आता है शुद्ध उच्चारण का महत्व। शुद्ध उच्चारण का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। शुद्ध उच्चारण के महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1, भाषा सीखने में उच्चारण की गलतियाँ बहुत बाधक होती हैं। उच्चारण में कोई गलती है तो होती है, वो भाषा सीखने में हमारे लिए बाधक बन जाती है। शुद्ध उच्चारण ही भाषा के ज्ञान का प्रथम चरण होता है। नंबर 2 है भाषा का प्राथमिक क्षेत्र मौखिक ही या क्योंकि शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया जाता था। भाषा का जो प्राथमिक क्षेत्र वो मौखिक ही था। पहले जो तो भाषा का प्राथमिक क्षेत्र था वो मौखिक था, क्योंकि शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया जाता था। अब आता है उच्चारण दोष के प्रकार अथवा कारण, चाहे प्रकार कहा जाए अथवा कारण पूछे जाएं आपसे। तो नंबर 1 है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष में शारीरिक विकार के कारण कभी कभी अशुद्ध उच्चारण होता है। जिह्वा, ओठ, तालु, दंत आदि में विकार के कारण ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं हम कर पाते हैं। उसके बाद नंबर 2 है भौगोलिक कारण। चूँकि भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के स्वर तंतु भिन्न होते हैं, अतः उच्चारण पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। नंबर 3 है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। भारत में हर पग पर बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है व वंश बदल जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, यानी भाषा को अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। किसी के द्वारा जो सुनते हैं उसी को हम बोलते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। तो इसका भाषा पर सामाजिक प्रभाव पड़ता है, जो बालक भी अशुद्ध उच्चारण करता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। कभी कभी अत्यधिक प्रसन्नता, भय, शंका व झिझक के कारण शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अक्षरों व मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। बालकों को जब अक्षरों के अस्पष्ट उच्चारण का ज्ञान नहीं होता है तो वे बोलने व पढ़ने में भी अशुद्धियाँ करते हैं। मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान भी न होने से उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाता है। आदत का प्रभाव। कभी कभी बनकर बोलने व दुरभ्यास के कारण उच्चारण में अशुद्धि आ जाती है। ये रहे आपके सामाजिक प्रभाव क्या हैं उसके, उच्चारण दोष के प्रकार व कारण, और शुद्ध उच्चारण का क्या अर्थ है और शुद्ध उच्चारण का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है।